विदिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मनमानी और पैसा खाने की नीयत के चलते ये योजना भ्रष्टाचार के रूप में पहचानी जाने लगी है। हम और हमारी टीम गयासपुर जनपद पंचायत और तहसील के अंतर्गत आने वाले मुरझिरी गांव के हाल जानने पहुंची तो यहाँ पेयजल समस्या, राशन पर्ची के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बड़ी समस्या सामने आई। आप भी देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि कई पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र माने जा सकते हैं, लेकिन सचिव और जीआरएस की मनमानी, पूर्व सरपंचों की तानाशाही के चलते वे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री का सपना गरीब का घर हो अपना। दरअसल कुछ लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन वे अपनी किस्तों के लिए तरस रहे हैं। उनके मकान तो बने मगर अधूरे रह गए। अब तो वह मकान इस कगार पर पहुंच गए हैं कि अब धाराशायी हो जाए। इसका कोई पता नहीं। ग्रामीण अपने कच्चे और मिट्टी के मकानों में रहने को मजबूर है। ना तो वहां नल जल योजना है और ना ही वहां कोई उपचार केंद्र। उन्हें अपने गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर विदिशा आना पड़ता है। मोहन सिंह, पंचायत है सर अपनी ग्राम मुरझिरी, जिला तहसील ग्यारसपुर विदिशा। सर हमने ये कुटील के फार्म डाले तो इनमें कई की हुई है, कई नहीं हुई और हो गई है तो उनमें आधे आधे काम रुके हुए पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है और बोलते हैं कि इन्हें पूरी करो, इसके बाद में हम किस्त डालेंगे। अब जहाँ तो सब मजबूर लोग हैं तो कैसे गिरे से कर सकेंगे। पानी की व्यवस्थाएं भी हैं, यहाँ बहुत सी समस्याएं यहाँ की जगह मतलब जो लोग कर नहीं सक रहे। कोई मूलभूत सुविधा जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका कोई लाभ मिला योजनाओं का? जहाँ कोई लाभ नहीं है यहाँ पे तो अभी। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है? सड़क वगैरह की स्थिति ये है कि कच्चा रोड है, गांव के बाहर रोड है। हिम्मत सिंह नहीं, हमें नहीं मिली। हम परेशानी गिर रहा है, वो चचा था, वो पत्थर डाल और पूरे चटक गया ऊपर से। किससे बनवाया था? ये दीनदयाल के बच्चा सब मंत्री है बहुत जहाँ को। वो मतलब कैसे बनाया उन्होंने? ठेका दे दो तो भाई जी। तो ये कौन है, मतलब मंत्री, मतलब कौन है ये? सचिव है। सचिव है। हाँ। ठेका किसको दिया था? सचिव को। सचिव को। अच्छा, उन्हीं ने बनवाया? हाँ, उन्हीं बनवाया। अच्छा, तो इसमें अब क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं? कितने रहते हैं? चचा था ऊपर से चटक रहा है। तो अभी फिर आप कैसे अपना गुजर बसर हो रहा, कहाँ रहते? अब अपने भाई रहते टपरिया में अपने घर में। जो आवास बनी है प्रधानमंत्री के, कोई काम की नहीं है? वो कहाँ काम किया? पैसा वो लगा, जब काम किया है साहब। कब से ऐसा अधूरा पड़ा है? जिस 2 साल हो गए। रामवती कोई बना ही नहीं रहा है। कुटील को लगाए थे, क्या कहते हैं, दरखास्त कहाँ से बना लाए? अपनी व्यवस्था ही खावे की नहीं हो रही तो कहाँ से बनाए है? फिर हम सरकारी योजना में डारते ही का सो पन्नी डार के अपन रह रहे हैं। जगह दिखा रही है पन्नी, हमें कोई लाभ नहीं है। जगह देते हैं कि हाँ अब करवाएंगे, करेंगे कोशिश। चंद्रेश बैरागी सर, यहाँ पर देखते आ रहे हैं तो सर पानी की समस्या तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन पानी 2 से 4 ड्रम वगैरह यहाँ पर निकलता है, लेकिन पानी की क्वालिटी सही नहीं है, उसमें कीट वगैरह निकलती है। अधिकारी वगैरह भी आए, उन्होंने बोला कि पानी की समस्या दूर होगी, टंकी वगैरह यहाँ पर लगवाई जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सर ये पूरे ग्राम में परेशानी है। हालांकि यहाँ स्कूल में तो एक पानी थोड़ा बहुत निकल ही पा रहा है और ग्राम में कहीं पानी नहीं है। यहाँ पर जाती हैं भाईचार वगैरह जाती हैं, लेकिन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर नदी है, उसका पानी पीने के लिए मजबूर है। अच्छा, ये जो पानी अभी हेडपम्पों में निकल रहा है, ये पीने योग्य नहीं है? लेकिन 2 से 4 ड्रम के बाद अब पानी भरोगे ना तो पीने योग्य तो सर नहीं है। अंजलि, कौन सा गाँव बेटा ये? मुरझिरी। बहुत थक जाते हैं और पानी नहीं निकलता। कितनी देर में निकलता है? वो तो बहुत देर हो जाती है। तो गांव में क्या और नल नहीं है क्या? नहीं, एक वो है, उसमें भी ऐसा ही निकलता है बहुत देर में। बोर नहीं पड़ता है? हाँ। पानी नहीं मिलने से क्या परेशानी आती है? फिर हम उधर, वो झिरिया है ना, उधर जाते पानी भरने के लिए। कितनी दूर है झिरिया? वो बहुत दूर है। कुछ अस्पताल वगैरह है क्या? नहीं। फिर यहाँ कुछ अगर जैसे कि बीमार होते हैं कुछ, कहाँ जाते हैं फिर? इधर जाते विदिशा और इधर गांव है अटारी खेजरा। गोवर्धन। आप इस टपरे में रह रहे हो, कुटीर का फार्म भरा? भरा था कुटील का फार्म। कितने साल पहले भरा था? 2 साल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर आई नहीं है अभी तक। सरपंच सचिव साहब ने पूछा था? पूछा था, कल लगे आवाज आएगी। अच्छा, और जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है, यहाँ क्या क्या स्थिति है यहाँ पे?
पानी की है स्थिति बेकार थोड़ी। क्या स्थिति है पानी की? कहाँ अब थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से सिद्धों पैसा लाएंगे। कितनी दूर से लाते हैं? 2 किलोमीटर दूर से, पहाड़ी में से। शौचालय बने थे, शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल। घर में नहीं बने? कंप्लीट ही नहीं करे शौचालय। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये अकेली मुरझरी पोनिया की बात नहीं है, ये ग्यारसपुर तहसील और ग्यारसपुर विकासखंड की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर है कि आप और आपकी पार्टी के लोग किस कदर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। गरीबों को पहले एक किस्त दी जाती है, लागत बढ़ गई है, गरीब दूसरी किस्त के लिए चक्कर काटता है, और जब तक दूसरी किस्त आती है तब तक सीमेंट के भाव 100 रुपये और लोहे के भाव 30 रुपये किलो बढ़ चुके होते हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार का दलदल बन चुका है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि इसके पीछे जो भी दोषी हो, क्योंकि मुरझुरी पोनिया वह आदिवासी बस्ती है, आदिवासी परेशान है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं, और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपने संज्ञान में लाया है, मैं शीघ्र वहाँ जाऊँगा भी, और इसके बाद जो भी भरसक होगा उसमें मैं प्रयास करूँगा। मैं विधायक था और मैंने वहाँ लगातार कुएं खुदवाए, और वो हैंडपम्प भी कांग्रेस की देन है। इसके बाद से तो वर्तमान सरकार ने और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। यदि वो हमें रास्ता ही बता दें मुरझुरी का, कि मुरझुरी कहाँ से जाएंगे, पोनिया कहाँ से जाएंगे, सिमरिया कहाँ से जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि वह इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं। ग्रामीण वासियों का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री ने तो मकान दे दिए, मगर सरपंच और सचिव की मिली भगत से हमारा पैसा खा गए और आज हम कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहां ऐसे में स्थानीय रहवासियों ने पंचायत के सचिव और जीआरएस पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ लोगों ने शासन द्वारा भेजी राशि को हड़पने तक का आरोप लगा डाला। वह इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक जैन इस पूरी प्रक्रिया को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की बात कही। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ गयासपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।